आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थियों को दो परिमेय संख्याओं के बीच कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करना सिखाने जा रहे हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में विद्यार्थियों को पहले से ही मालूम है कि अधिकतर जितनी भी भिन्नें होती हैं उनको हम परिमेय संख्या समझते हैं। भिन्नात्मक मान को हम परिमेय संख्या समझते हैं। लेकिन यह भी तुमको बताया गया कि सभी पूर्णांक भी भिन्न होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि 4 और 6 के बीच की संख्या बताओ, तो आप तुरंत बता देते हैं कि 4 और 6 के बीच होता है 5। बता देते हैं कि नहीं बता देते हैं? लेकिन जरा हमको ये सोच के बताओ कि यदि हम कहें कि इन दोनों की सहायता से ये उत्तर आप लाएं, मतलब जो ये 5 आपने तुरंत जवाब दे दिया है कि 4 और 6 के बीच 5 होता है, हम कहें वो तरीका हमको सिखाओ कि कैसे हम 4 और 6 के बीच में 5 को रखेंगे या कहेंगे। तो देखिए, ये दो संख्याएं हैं, दो पूर्णांक हैं, इनके बीच का पूर्णांक जो हमको ज्ञात करना होता है उसका तरीका क्या होता है? तो बीच की परिमेय संख्या बराबर बीच की एक परिमेय संख्या। यदि आपको ज्ञात करना हो तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अर्थात इसके पीछे हो सकता है तुम्हें सिखाया भी गया हो कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके क्या किया गया है? आधा कर दिया गया है, 2 का भाग लगाया गया। चलिए भाई, इस सूत्र में हम ये सवाल रख के देखते हैं। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6, तो 4 और प्लस दूसरी संख्या 6 बटा 2। जरा देखिए 4 और 6 कितना होता है? 10 बटा 2। अभी 2 का 10 में भाग लगाएंगे 5। तो देखिए यही उत्तर था। तो 4 और 6 के बीच में जो 5 होता है वो कैसे आता है कि जब हम 4 और 6 को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम को किसी भिन्न से अगर निकालने को कहा जाए कि 1/5 तथा 1/6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे? 1/5 और 1/6 को जोड़कर आधा कर देंगे। तो जरा देखिए भाई, तो 5 और 6 का लघुत्तम पहले आप ऊपर निकालेंगे तो ये 30 होगा, ये मेन बटा। तो 5 6 का 30 हो गया, तो ऊपर 6 गुना कर दो। 6 पंचे 30 हो गया, तो ऊपर 5 गुना कर दो। बटे में 2 लिखा है, तो अंश में यहां क्या हो गया? 6 5 11/30 और नीचे हर में केवल 2, तो 2 को हम 2/1 कह सकते हैं। हमने इसको इसलिए भिन्न बना दिया ताकि भिन्न में भिन्न का भाग हो जाए। तो भिन्न में जब हम भिन्न का भाग होते हैं करते हैं तो पलट के गुणा किया जाता है, ये 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है? 11 एकम 11 बटे 30 दूनी 60। तो ये उत्तर निकल आता है 11/60 उत्तर इस प्रकार ये निकल आता है। अब यहां पर हमसे अगर कह दिया जाए कि बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, अगर बीच की 2 संख्याएं ज्ञात करने को तुमसे आ जाए, अगर कोई तुमसे कहे 5 और 8 के बीच की 2 संख्याएं ज्ञात करो, तो आप क्या करते हैं? बीच की 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए यहां पर 5 और 8 के
बीच दो परिमेय संख्या बराबर। जब दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी होती हैं तो हम इसमें एक विशेष तरीका अपनाते हैं। पहली संख्या 5 प्लस ब्रैकेट में लिखा जाएगा 8 माइनस 5 बटे 3, एक संख्या हो गई, प्लस 5 प्लस 2 गुणित 8 माइनस 5 बटे 3। ये थोड़ा सा कठिन विद्यार्थियों को लग रहा होगा, जरा इसको सरल करके देखते हैं। 5 प्लस 8 में 5 गया 3 बटा 3, कामा 5 प्लस 2 गुणित, पहले भिन्न सरल कर लीजिए, 8 5 गया 3 बटा 3, तो देखो 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, तो ये 5 प्लस 1 आ गया, कॉमा ये 5 प्लस 2 गुणित 1 आया, इधर 5 1 6 हो गया, इधर पहले 2 का गुणा होगा, 2 1 कम 2 और 5 7, तो क्या आ गया 6 और 7। जरा देखिए 5 और 8 के बीच 6 और 7 होता है कि नहीं होता है? तो ये पूर्णांक है, हमने देखो पूर्णांक ही निकाला। तो जो यहां हमने तुमको तरीका सिखाया, इसको हम सूत्र के रूप में तुमको सिखाते हैं कि यदि संख्या A तथा B, A क्या हो गया पहली संख्या, B दूसरी संख्या, के बीच n परिमेय संख्या बराबर, यहां पे हम चलो यदि हटा देते हैं, संख्या A तथा B के बीच n परिमेय संख्या है, तो A प्लस यहां पर B माइनस A बटा n प्लस 1, ये पहली परिमेय संख्या हो गई, कॉमा दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, A प्लस 2 ऑफ B माइनस A बटा n प्लस 1। इसी प्रकार तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, A प्लस 3 ऑफ B माइनस A बटा n प्लस 1। इसी प्रकार हम कई परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन तरीका है, तो यहां पर हम D बराबर B माइनस A बटे n प्लस 1, ये D ले लेते हैं, तो अभीष्ट परिमेय संख्याएं बराबर हो जाता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सॉरी कॉमा एंड सो ऑन। इसी प्रकार जितनी भी हमको निकालनी हो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले अब तुमको दिखाते हैं एक नया सवाल और इसको हल करना सिखाते हैं। प्रश्न दिया गया है 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर इसको हल करने का तरीका विद्यार्थी बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली संख्या A बराबर है 1/6, कॉमा दूसरी संख्या B बराबर 1/3, और हमें परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 4। तो इसको n कहते हैं, n बराबर 4। इसलिए सबसे पहले हम D निकालेंगे। सूत्र होता है B माइनस A बटे n प्लस 1। तो चलिए बराबर के नीचे बराबर, तो B का मतलब 1/3
माइनस a का मतलब 1/6 बटे n+1, n माने 4, 4 + 1। तो देखिए ऊपर भिन्नों का घटाना है, तो 3 में 6, 3 और 6 का लासा 6 आ जाएगा। 3 से 6 2 गुना हो गया, तो ऊपर 2 गुना करिए, 6 6 बराबर है तो ऊपर भी बराबर रहेगा, बटे नीचे 4 1 5। यहाँ पे विद्यार्थियों को बराबर के निशान का बहुत ध्यान रखना है कि बराबर का निशान मेन बटा के सामने होना चाहिए। तो ऊपर 2 में से 1 चला गया, 1/6, और नीचे हम 5 को 5/1 कह सकते हैं, ताकि अब भिन्न में भिन्न का भाग लग जाए तो हो जाएगा 1/6 ऊपर वाली, और नीचे वाली पलट के गुणा होगा तो 1/5। तो इस प्रकार ये मान कितना निकल आया, 1 1 कम 1/6 पंचे 30। तो अब हम जैसा प्रश्न था 1/6 और 1/3, तो लिखेंगे 1/6 तथा 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर। तो सूत्र तुमको सिखाया गया, पहली संख्या a + b, दूसरी संख्या a + 2d, तीसरी संख्या a + 3d, और चौथी संख्या a + 4d। अब हम मान रख देते हैं। देखिए भाई, a माने पहली संख्या कितनी है, 1/6, प्लस b माने 1/3, कॉमा फिर a माने 1/6 प्लस 2 गुणित 1/3, कॉमा a माने 1/6 प्लस 3 गुणित d माने, d का मान हमने यहाँ 1/3, d नहीं है तो b है। d का मान दिया गया है, कितना निकला 1/30। d का मान कितना निकल आया यहाँ पे 1/30, तो 1/30 होगा 1/30। और फिर इसी प्रकार a का मान 1/6 प्लस 4 गुणित 1/30। तो अब हम इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। बराबर हमने लगा दिया, ये हो गया 1/6 और 1/30 है यहाँ पे, तो 6 30 का लासा तुम्हारा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो ऊपर 5, 30 30 बराबर तो 1, कॉमा फिर इधर भी 6 30 का लासा 30, 6 और 30 का 6 पंचे 30, तो ऊपर 5 प्लस 2 1 कम 2, 30 30 तो बराबर है, कॉमा यहाँ भी 30, तो 6 पंचे 30, तो ऊपर 5 प्लस 3 1 कम 3। इसी प्रकार यहाँ भी ये 30, 6 पंचे 30, और इधर 4 1 कम 4। तो इस प्रकार जब हम इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है, बराबर 5 1 6/30, कामा 5 2 7/30, कामा 5 3 8/30, कामा 5 4 9/30। हम सरल कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 पंचे 30 कट गया, 7 से नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये भी कट गया, 3 त्रिक्का 9, 3 दाम 30, ये भी कट गया। तो बराबर उत्तर आता है 1/5, कामा 7/30, कामा 4/15, कामा 3/10। तो ये हमारा उत्तर आ गया। क्या निकल के आ गया, 1/6 और 1/3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं। अब इसी प्रकार एक और सवाल तुम्हारे सामने है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या दे दी गई हैं, इनको हमें हल करना है, इनकी बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है। चलिए हल करते हैं। चूंकि a बराबर -5/4, b बराबर -1/6, n बराबर 3 परिमेय संख्या निकालनी है।
तो इसलिए हम पहले d बराबर निकालते हैं। तो d बराबर क्या सूत्र होता है, b माइनस a अपान n प्लस 1। तो अब देखिए भाई, तो b माने दूसरी संख्या, तो -1/6 माइनस a सूत्र वाला, अभी ये -5/4 a बटे n प्लस 1 अर्थात 3 + 1। तो अब ऊपर 6 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 गुना करिए तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 तिहाई 12, तो ऊपर 3 गुना करिए 5 तिहाई 15 बटे 3 1 4, तो बराबर। अब देखिए भाई, -2 और 15 ये हो गए प्लस के 13 बटे 12 बटे 4 को हम 4/1 कह सकते हैं। अब 13/12 इंटू भिन्न का भाग है तो पलट के गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार 13 कम 13/12 48 हो गया। तो अब हमें जो निकालना था अब हम वही लिखेंगे, अतः -5/4 तथा -1/6 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। तो पहले सूत्र लिखेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d। तो ये d का मान तो यहाँ पे ये निकल आया है, चलिए मान रखते हैं। तो a का मतलब -5/4 प्लस d माने 13/48, कॉमा a मतलब वही -5/4 प्लस 2d, तो 2 गुणित d का मान 13/48, कॉमा a का मान फिर वही -5/4 प्लस 3d, तो 3 इंटू 13/48। तो अब देखिए भाई, ये भिन्नों के जोड़ घटाने हैं, तो 4 और 48 का लासा 48 होगा। तो 4 से 48 का गुना हो गया 16 गुना 16 48, 4 से 48 12 चौक 48, 4 एकम 4 4 दुनिया 12 आएगा, तो 12 पंचे 60 प्लस 48 बराबर है 13 माइनस इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 48, इधर भी 12 बार, तो 12 पंचे 60 प्लस 13 दूनी 26 हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी 48 लासा होगा। जब ये 48 होगा तो ये क्या होगा, माइनस वही 60 प्लस 39। तो इस प्रकार बराबर -8 से घटेगा, तो -10 में 3 गया 7, 5 में 1 गया 4 बटे 48, ये घटाएंगे 10 में 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, -34 बटे 48, 10 में 9 गया 1, 5 में 3 गया 2, -21 बटे 48। अभी देखिए 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। यहां देखिए काहे से कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, ये 24 आ गया। तो इस प्रकार क्या देखा गया, बराबर -47 बटे 48, कॉमा -17 बटे 24, कॉमा -7 बटे 16। तो ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं निकल आई। तो इस प्रकार हम किसी भी 2 संख्याओं के बीच से जितनी भी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं।